आज़ादी का अमृत महोत्सव आज उसका अंतिम दिन है। 75 साल जब हम लोग आज़ादी के पूरे हुए थे, उस दिन से हम लोग 1 वर्ष के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और इस अमृत महोत्सव के कालखंड में एक यादगार हम लोग स्वतंत्रता को मनाने के लिए जिस तरीके से हमारे पूर्वज और हमारे बड़े जिगर वाले लोग अपनी कुर्बानी दे करके अपना सर्वस्व निछावर करके इस देश को आज़ाद किए, उनको हम लोग याद करने का काम कर रहे हैं, उनको हम लोग स्मरण कर रहे हैं और उनको हम लोग अपना प्रेरणा स्रोत बनाते हुए कि हम लोग का जो कर्तव्य है इस देश के प्रति, इसको हम लोग हमेशा याद रखें, क्योंकि जो कुर्बानी उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ दी है इस भारत को आज़ाद कराने में, उसका एक एक कतरा हम लोग उसको अदा करें और एक एक जन हम लोग के जितने भी यहाँ पे हम सभी भारतीय हैं, हम अपने कर्तव्य को समझें और भारत के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहें। यही हम लोग अमृत महोत्सव के इस समाप्ति वाले दिन एक संकल्पित होकर के आगे अच्छा भारत की अगले 100 साल में जब आज़ादी के 100 वर्ष हों तो एक अच्छा समृद्ध और सुसंस्कृत और मजबूत संबल भारत हो, जिसमें सबके हाथ में काम हो और एजुकेशन और हेल्थ इसकी अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, साफ़ सफाई अच्छी हो और हम सब अच्छे जीवन यापन की ओर आगे बढ़ें। देखिए, ये तिरंगा हम लोग की आन बान शान है और इस आन बान शान को हम लोग गर्व से अपने यहाँ फहराते हैं और जब मनोबल सबका ऊंचा रहेगा तभी देश का मनोबल ऊंचा रहेगा और हम आगे बढ़ेंगे। देश के मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री हमेशा प्रयासरत हैं और हम सब उनके साथ कदम में कदम मिला के चलने के लिए तत्पर हैं। मेयर साहब, अभी आप स्वच्छता की बात की तो झरिया में स्वच्छता बहुत प्रचार है सर आपके नगर। देखिए, अभी पिछले 1 महीने से स्वच्छता की स्थिति बहुत ख़राब है और जिस तरीके से नगर निगम के हुक्मरान इसमें काम कर रहे हैं, हुक्मरान मैं अपने मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूं, क्योंकि नगर निगम को डायरेक्ट मुख्यमंत्री चला रहे हैं, क्योंकि नगर विकास के मंत्री भी वही हैं और मेयर का भी काम वही देख रहे हैं। इसलिए बार बार हम लोग उनको बोलते हैं कि आप इस चीज़ को संभालिए, क्योंकि आप चुनाव नहीं कराए तो आपको संभालना है और आप उसके मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री के बाद नगर विकास मंत्री भी हैं और उसके बाद जो चीज़ें चल रही थी उसको और अच्छा करने के बजाय आप ख़राब कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है और जनता इस चीज़ को देख रही है और हमको नहीं लगता है कि अगली बार जनता उनके किसी भी झूठे वादे को सुनने वाली है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पूरे नगरवासियों को? देखिए, घर हमारा है, घर के बाहर का जगह हमारा है, हम लोग इस गंदगी से पीड़ित होते हैं, हम लोग बीमार होते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि हम सब मिल कर के अपने घर के आगे को कम से कम हम लोग साफ रखें और इससे हम लोग काफ़ी इस सफलता को प्राप्त करेंगे। सफाई के जो लक्ष्य है हमारा, उसको हम लोग प्राप्त करेंगे।